आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल में हमें जिंक का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। किसान साथियों, जिंक की पूर्ति हम अपनी फसलों में दो तरह से करते हैं। एक तरीका होता है कि हम मिट्टी में बुआई कर देते हैं, दूसरा तरीका होता है पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं, मतलब फोलियर स्प्रे कर देते हैं। तो दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर रहेगा, आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिफरेंस क्या रहेगा। अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि इसका असर लंबे समय तक रहता है, लगभग साल, सवा साल, 1.5 साल तक इसका असर रहता है। लेकिन अगर आप इसका छिड़काव यानी स्प्रे करते हैं तो इसका जो असर है वो कम समय के लिए रहता है। मतलब आप मान सकते हैं 20-25 दिन में आपको फिर से दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप स्प्रे करते हैं खासकर गेहूँ की फसल में तो आपको इसका छिड़काव 2 बार करना पड़ेगा। वही मिट्टी में डालते हैं तो केवल 1 बार ही डालना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा स्प्रे का ये रहता है कि कम मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं गेहूं की फसल में तो 5 से लेकर 6 या 7 किलो जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर 21% वाली जिंक 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना पड़ता है। लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से जिंक की पूर्ति करते हैं तो जो मात्रा है वो कम लगती है। जैसे अगर आप छिड़काव करते हैं तो पहली बार छिड़काव करने पे वही आपको 750 ग्राम मात्रा 33% वाली जिंक डालनी है। साथ में वही 2 किलो यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी डाल दीजिए। या फिर 21% वाले जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो 8 से 10 किलो उसकी मात्रा डालनी होती है। उसके साथ भी आप 2 किलो यूरिया या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी के साथ साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब दोनों में से कोई एक जिंक आपको डालना पड़ता है, 2 बार डालना है। समय हम बता देते हैं। अब यहाँ पे समय दोनों का आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बुआई के समय आप जिंक नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम DAP डालते हैं या NPK या SSP डालते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस वाली खाद के साथ हम जिंक नहीं डालते हैं, क्योंकि दोनों खादें रिएक्शन करके मतलब ख़राब हो जाती हैं, आपके पौधे को नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप जिंक डालते हैं तो आपको पहले पानी के आसपास मिट्टी में इस्तेमाल करना होता है। आप 18-20 दिन के बाद जिंक डाल सकते हैं। तो वही जब हम पहला सिंचाई 21 से 25 दिन पे करते हैं, उसके बाद जब हम यूरिया डालते हैं तो 40-45 किलो यूरिया डालिए। साथ में वही जिंक की मात्रा मैंने बता ही दी, 33% वाली 5 से 7 या फिर 21% वाली 8 से 10 किलो आप इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है, लंबे समय तक लाभ मिलता है। अब इसके बाद में अगर आप जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं, मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो कम मात्रा आपकी लगती है। अगर आप छिड़काव जैसे प्रयोग करते हैं तो भी आपको पहले पानी के बाद ही डालना होता है। पहले पानी के बाद आप 25-30 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो वही जिंक की मात्रा आपको मैंने बता ही दिया, 750 ग्राम 33% वाले जिंक, साथ में 2 किलो यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करना है। या फिर 21% वाले जिंक आपको डालना है लगभग 1 किलो के हिसाब से। साथ में 2 किलो यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। दोनों में से कोई एक जिंक आपको 25 से 30 या अधिकतम 35 दिन तक पहली बार इस्तेमाल करना है और दोबारा से इस्तेमाल करिए बालियाँ निकलने से पहले, या 25 दिन के बाद दोबारा से आप फिर से इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे दोबारा से भी आपको इतनी ही मात्रा में किसान साथियों इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये रखना है, कुछ सावधानी बरतनी होती है। जब भी आप जिंक का छिड़काव करिए, स्प्रे करिए, तो उसके साथ आपको यूरिया ज़रूर मिला लेना है, क्योंकि सिंगल जिंक अगर आप स्प्रे करते हैं तो नुकसान कर सकता है, पत्तियां जल सकती हैं। या फिर अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप जो बुझे हुए चूने का पानी होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक आपको तरीका अपनाना है। चाहे आप यूरिया को घोलने के बाद डालिए, चाहे आपके साथ साथियों जो है वो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। सिंगल जिंक नहीं डालना है और ना ही आपको NPK के साथ में जिंक का इस्तेमाल करना है। हालांकि जो चिलेटेड वाली जिंक आती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप यही वाला जिंक डालिए जो थोड़ा बेहतर काम करेगा। तो यहाँ पे हमने जिंक डालने का दोनों तरीका आपको बता दिया। फ़ायदा यही मिलता है कि मान लीजिए अगर आप छिड़काव करते हैं तो बहुत सस्ते में आप निपट जाते हैं। मान लीजिए 33% वाले जिंक अगर आप छिड़काव जैसे डालेंगे तो लगभग 750 ग्राम 750 ग्राम 2 बार आप डालेंगे तो लगभग 1.5 kg मात्रा आपका 1 एकड़ में लगने वाला है। वहीं अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो लगभग इसकी मात्रा जो है वो 5 से 7 किलो लगेगी। तो ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।